स्थल सिंघानिया मेंशन। बहुत ही बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। रात के 8 बजे से लोग आ रहे थे और उन मेहमानों की खातिरदारी के लिए तो बहुत सारे सर्वेंट, सुरक्षा गार्ड की भी कड़ी टाइट सिक्योरिटी थी। दीपू आंटी, देख डिम्पी कुछ भी कर और आज इस विराज की एंगेजमेंट तुम्हारे ही साथ होनी चाहिए। डिम्पी, ओ मॉम, क्या है जिद आपकी? एक तो उस विराज को देखे या फिर उन 2 बच्चों को। आपको ये अजीब नहीं लग रहा है? एक्चुअली शादी के बाद हर कोई बच्चे भी जल्दी नहीं चाहता और आप बोल रहे हो कि मुझे शादी से पहले ही 2 बच्चों की मम्मा बने। इससे बेहतर है मैं किसी और को पटाऊं। दीपू आंटी, अरे जितना इस सिंघानिया फैमिली में पैसे है ना, इससे तुम पूरे लाइफ चीख उड़ाती रहोगी, भरपूर मजे करती रहो। डिम्पी, देखना मॉम ऐसा जादू चलाऊंगी कि विराज मुझे देखकर बस आ ही भरता रहे। दीपू आंटी, वो विराज सिंघानिया है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया है। इस पार्टी की सारी लड़कियां उससे शादी के लिए एक पांव पे खड़ी है। जो भी करना है सोच समझ कर करो। अब जिससे विराज की एंगेजमेंट वाली बात चलती है, वह हॉट एंड ब्यूटी दीपिका भी मौजूद रहती है। अब पार्टी का इस तरह अलग अलग लोकेशन में सेट की थी कि बाहर बड़े से गार्डन में सारे बिजनेसमैन और अलग अलग सेलिब्रिटी, एक तरफ सारे बच्चों की पार्टी और उनकी एंटरटेनमेंट, अंदर हॉल में सारे लेडीज की पार्टी और मेंशन के बैक साइड में यंग जनरेशन बॉयज गर्ल्स की पूल पार्टी थी, जो कुछ ज्यादा ही हरी भरी थी। हसीनाओं के नखरों से, अदाओं से, जिसमें ज्यादातर अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के लड़कियां थी। अब पार्टी शुरू होकर कुछ देर हो गई थी। कपूर घर, सिंघनिया घर की सारी औरतें गपशप करने में बिजी थी। विराज और मधुर मामाजी इस एंगेजमेंट साथ इसकी अनाउंसमेंट को कैसे रुकवाएं इस कोशिश में अपने ही दिमाग से कुश्ती खेल रहे थे। साथ में विराज को साथ देने के लिए विराज के 2 स्पेशल फ्रेंड, शिवम जो कि दिल्ली के अमीर घराने में से और वकील बनके कोर्ट में बड़े से बड़े केस लड़ने वाले, और दूसरा था जो कि हर्ष जो कि डॉक्टर है और दिन रात अपने पाप के इंडिया में जो हॉस्पिटल है उनकी देखरेख तथा खुद की प्रैक्टिस में मशगूल और मशहूर रहने वाला शिवम। अरे कोई तो लड़की हमें भी मिलनी चाहिए। हर्ष, मिलेगी कैसे? तुम अपने केस में हमेशा उलझे रहते हो। मैं लोगों की बॉडी की ऑपरेशन करने में और ये विराज बिजनेस में दिमाग उलझाए। अब तीनों दोस्त हंस रहे थे। हर्ष, अरे विराज अब तो नॉर्मल बन जा। अरे तुम्हारी होने वाली वाइफ इधर ही आ रही है। शिवम, चल भाग ले भिड़ू, इसके साथ तो हमारी भी बैंड बज जाएगी। विराज उन दोनों की अपने दोनों हाथों से पकड़कर रोक रखता है। तब सभी दीपिका से हाय हेलो करते हैं और उनकी जान पहचान करवाने आते हैं बड़े पापा। बड़े पापा विराज से कान में आधे घंटे में डिसाइड कर लो, वरना मैं ही डिसीजन दे दूंगा। दीपिका विराज को डांस फ्लोर पे चलने के लिए फोर्स करती है। मन ही मन गुस्सा होकर विराज दीपिका से कहता है कि थोड़ी देर पहले बात करते हैं फिर डांस। और दूसरी तरफ से डिम्पी बहुत ही छोटे कपड़ों के वन पीस में विराज के पास आकर उसे अपनी अदाओं से बात कर डांस करने बोल देती है। पर विराज डिम्पी से इम्प्रेस भी नहीं होता और उसे दीपिका के साथ बात करनी है यह कहता है। जबकि डिम्पी कुछ बोले वह देखती है कि उसके बड़े मामा जी यानी विराज के पृथ्वी जी, बड़े पापा उन्हें ही देख रहे हैं, तो वह घबराहट से वहां से दूर जाकर अपने फ्रेंड के साथ डांस करती है। कपूर मेंशन। शिखा दी, आप इसमें से शॉर्ट्स ड्रेस पहनिए। ऑलरेडी सभी हॉट एंड सेक्सी बनकर लड़कियां आई होंगी और इतनी लेट आई हो कि आपके वजह में वहां का फन मिस करूंगी। शरयू, ओके, आप आगे जाइए, मैं ड्राइवर में साथ आती हूँ। शिखा, आर यू श्योर? शरयू, यस। अब वहां से शिखा जा चुकी थी और उसने सारे शॉर्ट ड्रेस, वन पीस के कपड़े शरयू को तैयार होने के लिए रखे थे। शरयू मन में ही अब क्या करूं, जिससे डर रही हूँ वही करना पड़ रहा है। अगर मुझसे जरा भी गलती हुई या फिर अगर मुझसे किसी ने बदतमीजी की तो सभी मुझे कसूरवार ठहराएंगे। अरे देवा देवा, मदद तो करो। अब शरयू का दिमाग दौड़ा दौड़ा, इतना दौड़ा कि उसने काजल मम्मा से बात करके उनकी साउथ इंडियन पैटर्न की गोल्डन एंड ब्लू कलर की साड़ी पहनी। पीछे से डीप नेक ब्लाउज, ऊपर बालों को खूबसूरत हेयर स्टाइल से सजाया हुआ, आगे से छोटी सी माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक, नाक में छोटी सी चमकी, कानों में सोने के झुमके, साथ में गले में मोहनमाला, वन साइड पिन की हुई साड़ी और हाथों में शरयू के सिंगल चूड़ियां, और उसका चेहरा तो मानो आकाश से निखरने वाला तेज पुंज हो। शरयू वन साइड साड़ी पहनकर और एक हाथ में हैंड पर्स लिए ड्राइवर को बोल आधे घंटे में ही सिंघनिया मेंशन में पहुंच गई। उन टाइट सिक्योरिटी में अपनी पहचान बताकर उसने अंदर एंट्री तो कर ली। शरयू उसकी मम्मी पापा शिखा को एमएसडी कर देती है कि वह अभी सिंघनिया मेंशन में बच्चों के जो पार्टी है उसमें है। अब मधुर मामाजी जो कि सिक्योरिटी के यहाँ सारे पार्टी के कैमरों में नजर गड़ाए हुए हैं और उनके साथ दक्ष जो कि कैमरा में शरयू को मधुर मामजी के कहने पर ढूंढने की कोशिश करता है। वह देखता है कि बच्चों के पार्टी में एक कॉर्नर में विराज के भैया के बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हें संभालने वाली नैनी उनपे खाने के लिए गुस्सा करके बोल रही है और यह बात दक्ष को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह जानबूझकर सारे पार्टियों में जो बड़े बड़े वीडियो स्क्रीन लगाए थे वहां पे लाइव कैमरा थ्रू उस नैनी की बातें सारी पार्टी की जगह पर लाइव कैमरा थ्रू दिखाई ताकि सारे घर वालों को उस नैनी की करतूतें पता चले। तभी वहां अचानक घूमते घूमते शरयू भी आती है। वह उस नैनी की बातें सुनती है और साथ में 5 साल के अर्नव से बात करके उसका नाम पूछती है और खुद अर्नव के बाजू में जाकर बैठती है और उस नैनी को वहां से जाने के लिए बोलती है। अभी सारे लाइव कैमरे में से सभी जगह पर अर्नव और शरयू एक टेबल पर 2 अलग अलग कुर्सियों में बैठे हुए सबको दिखाई दे पड़ता है। शरयू अर्नव से बात करके उसका नाम पूछ लेती है, यो उसे पता चलता है कि यह अर्नव है, अर्नव सिंघानिया। दूसरी तरफ कैमरा का ऑडियो भी जानबूझकर दक्ष बढ़ाता है और अभी पूरी पार्टी के सारे से सारे स्क्रीन पर शरयू और अर्नव की बातें भी सभी आपने अपने कान लगाकर सुन लेते हैं।
शरयू को पता ही नहीं है कि सभी पार्टी में उसे ही कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वह तो थक भाग पार्टी में पहुंचकर अभी अभी बैठी है। शरयू, आप नाराज क्यों हो? अर्णव गुस्से से, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। शरयू, पर आपके गाल तो कुछ और ही बताते हैं। अर्णव कुतूहल के साथ, क्या बताते हैं मेरे गाल? शरयू हंसकर, आपके ये लाल गाल बताते हैं कि आपको बहुत भूख लगी है। साथ में आप गुस्सा भी हो और चिढ़े भी। अर्णव, आपको कैसे पता? शरयू, मेरे पास मैजिक है। अच्छा ये बताए आप चिढ़े हुए क्यों हो? अर्णव, आप मेरी विराज अंकल की होने वाली आंटी हो? शरयू, क्यों बेटा, आपने उसे नहीं देखा है क्या? अर्णव मायूस होकर, नहीं देखा है। शरयू, बातें तो की होंगी? अर्णव, नहीं। शरयू, ओके, आपको उन्हें देखना है, उनसे बातें करनी है। अर्णव, हाँ। शरयू, वो जरूर यहाँ आएगी, आपसे बातें भी करेगी, पर पहले आप ये खाना खाएंगे। शरयू ने अर्णव के बाजू में खाने की प्लेट से उसकी पसंदी से खाना लिया और उसे अपने हाथों से खिला रही थी। तभी अर्णव गुस्से से, आप झूठ बोल रहे हैं। और वहां बहुत ही गुस्सा हो रहा था। वो तो कॉल भी नहीं उठाएंगे, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। शरयू, अरे नहीं बाबा, वह किसी काम में बिजी होंगे। अर्णव, वो तो हमेशा ही काम में बिजी रहते हैं। शरयू, अरे वो काम भी आपके लिए तो करते हैं। अर्णव, नहीं, वो मेरे लिए काम नहीं करते। बड़े दादाजी, बड़े अंकल, दक्ष अंकल मेरे लिए करते हैं। शरयू, नहीं अर्णव, आपको नहीं पता कि आपके विराज अंकल आपके लिए भी बहुत सारी खुशियां देते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं आपसे, पर क्या है कि कभी कभी वह बोल नहीं पाते। अर्णव, नहीं, वो तो हमेशा सब पे गुस्सा होते हैं और बड़े दादाजी, बड़ी दादी जी, बड़ी परदादी से भी झगड़ते हैं। तभी शरयू ने अर्णव को उठाया और अपने गले से लगाया और वो रो दी। शरयू, अभी आप छोटे हो नजे, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके विराज अंकल गुस्सा करते हैं, सबसे झगड़ते हैं, पर सच यह है कि वो बहुत बहुत ढेर सारा प्यार आपसे और आपके छोटे भाई से, रुद्र से करते हैं। अगर आप दोनों के लिए, उन्हें के लिए पूरी दुनिया से फाइट भी करनी पड़ी जाए तो वह वो भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो भगवान से भी, क्योंकि वह सबसे दुनिया में बेस्ट विराज अंकल है। वो तो सबसे बड़े फाइटर मैन है। अर्णव, क्या सच में? खुशी से चौंक कर। शरयू, सच में। आप जब भी कभी बड़े होंगे तो यही आप भी प्राउड से बोलोगे कि आपके विराज अंकल ही बेस्ट है। अर्णव, ओके, तो क्या वो एंगेजमेंट करेंगे आज? शरयू, क्यों, आपको क्या लगता है? अर्णव, बड़े दादाजी ने गुस्से से विराज अंकल को कहा है कि आज एंगेजमेंट होगी। शरयू, पर एंगेजमेंट नहीं होगी, और अगर हो गई तो यह शादी कभी भी नहीं होगी। आपके विराज अंकल ऐसा होने ही नहीं देंगे। धीमी सी आवाज में। अर्णव, क्यों? शरयू, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लिए ऐसी आंटी चाहिए जिसके पहले बच्चे आप और रुद्र हो, जो खुद से पहले वो आप दोनों को सोचे, चाहे आपके आगे पीछे दौड़े, आपको स्कूल, क्लास, होमवर्क में मदद करे, रात को अपने हाथों से आपको सुलाए, बहुत सारी बातें करे आपके साथ, बहुत सारी मस्ती करेगी वह आपके साथ। पर शायद अभी जिससे एंगेजमेंट वो कर रहे हैं वो वैसी नहीं है। अगर होती तो आपके पास सबसे पहले आती और फिर पार्टी में घूमती। अर्णव, ओ, तो घर में फिर से झगड़े होंगे। बड़े दादाजी बहुत बहुत गुस्सा करेंगे विराट चाचू पर। शरयू, नहीं अर्णव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है आपके बड़े दादाजी और आपके विराट चाचा जी ना गेम खेलते हैं। बड़े दादाजी को लगता है कि वह अर्णव और रुद्र से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और आपके विराज अंकल भी लगता है कि अर्णव और रुद्र उनके बेस्ट चैंप है। इस वजह से उन दोनों में खट्टी मीठी कंपटीशन होती रहती है। अर्णव, अच्छा, तो उन्होंने कभी मुझे क्यों नहीं बोला? शरयू, क्योंकि दोनों भी बेस्ट चाचा है। विराज अंकल आपके बेस्ट अंकल और आपके बड़े दादाजी आपके विराज अंकल के बेस्ट अंकल है। ये दोनों भी यही चाहते हैं कि दोनों भी जीत जाए। अर्णव, अब खुशी से तालियां बजता है, या बड़े दादाजी और विराज अंकल भी विनर ही। शरयू, हाँ बाबा, हाँ, पर आप खाना तो खाइए। अर्णव, नहीं, भूख नहीं है। अच्छा, तो आज आप आपके विराज अंकल खाना खिलाएंगे। चलो ढूंढते हैं उन्हें। शरयू, ओके, अभी मैं आपके विराज अंकल को कॉल करती हूँ। तभी शरयू ने खाना पहले एक निवाला उठाकर खुद चखा और गुस्से से उसने विराज को कॉल लगाया, और वो भी स्पीकर पर, ताकि अर्णव भी सुन सके। पर विराज को पता था कि उसकी कॉल सभी सुन रहे हैं, तो विराज ने शरयू का कॉल कट कर दिया। पर गुस्से से शरयू उसे देखने ढूंढते ढूंढते पीछे की तरफ, जहां पर स्विमिंग पूल पार्टी थी, वहीं पहुंच गई। और जैसे जैसे शरयू अर्णव को अपने गोदी में लेकर जा रही थी तो दक्ष ने जानबूझकर सभी कैमरों से स्क्रीन में शरयू और अर्णव को दिखाया। जब शरयू ने विराज को देखा तो उसके एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। अब तो शरयू को बहुत गुस्सा आया। शरयू ने विराज के हाथ से ड्रिंक का ग्लास लिया और बाजू में गुस्से से फेंक दिया। शरयू, चिढ़कर, क्या है यह, क्या कर रहे हैं आप? विराज थोड़ा सा टेंशन में आके, शरयू, शरयू, क्या शरयू, क्या चल रहा है, क्या नहीं, उसकी आपको कुछ लबर ही नहीं है। विराज गुस्से से, शरयू PLZ स्टॉप इट। शरयू गुस्से से, अच्छा, तो गुस्सा आप कर रहे हैं और मुझे स्टॉप होने के लिए बोल रहे हैं। ऊपर से ये आपका गुस्सा। बाप रे बाप, सभी डरते हैं पर मैं नहीं, और ये छोटे अर्णव भी नहीं। तेवर दिखाते हुए, आपकी घड़ी ठीक चल रही है, तो देखिए वक्त रात के 9:30 बजे है घड़ी में। पहली बात, अभी तक अर्णव ने खाना नहीं खाया है। दूसरी बात, जिसने बच्चों का खाना बनाया उसे थोड़ा कोसिए। अभी बच्चों को हेल्थी खाना चाहिए, इसका मतलब यह तो नहीं खाने में घी बहुत सारा डालो। आप अभी अर्णव को खिलाएंगे खुद अपने हाथों से। शरयू ने विराज के कांधों पर अर्णव को दे दिया और उसके दूसरे हाथों में जो प्लेट थी अर्णव की, वो विराज के सामने रख दी। और अब शरयू ने प्लेट अपने हाथों में रखी और विराज अर्णव को खाना ही खिला रहा था। तब फिर से शरयू बोली, आपके हाथों में जो ग्लास था अर्णव ने देख लिया हो तो, या फिर उसे पता चला तो, वह भी जूस पीने के बजाय ड्रिंक करेगा।
आज अभी इस वक्त से आपके ड्रिंक्स लेना बंद, और आज से आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे ध्यान दोगे। उनके खानों से, कपड़ों से, उठने बैठने से, हर चीज में आप ही बच्चों को संभालेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, पहली प्रायोरिटी हमारे बच्चे होने चाहिए। और आपने जिसे बच्चों के लिए रखा था वह नैनी, उसे अभी इसी वक्त काम से निकाल दीजिए। तभी वहाँ दीपिका भी खड़ी है, वह शरयू को बातें करते हुए पहले सुन लेती है। अब वह गुस्से से शरयू के गाल पे चाटा मारन पे निकल पड़ी थी कि विराज ने दीपिका के हाथ रोका। दीपिका, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी एंगेजमेंट तोड़ने की? तुम होती कौन हो मेरे विराज को मुझसे दूर करने वाली? वह धक्का देकर शरयू को स्विमिंग पूल में धकेलने की कोशिश करती है। तभी विराज शरयू को अपनी बाहों में ओढ़ लेता है। शरयू रोकर विराज से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी विराज उसके होठों पे अपना हाथ रखता है और वह शरयू से बाजू होकर उस दीपिका के सामने जाने लगता है। तभी शरयू विराज का हाथ पकड़ लेती है। विराज शरयू का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। विराज, शरयू छोड़ो मुझे। शरयू शांत होकर, लेट हो गया है, अर्णव को भूख लगी है, PLZ। विराज कुछ बोल पाता तभी बड़े पापा आते हैं। घर के सारे सदस्य और दीपिका के घर के भी लोग रहते हैं। जब बड़े पापा कुछ दीपिका से कुछ बोले, वही दीपिका के पापा आकर बड़े पापा यानी पृथ्वी सिंघानिया से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और हमारी दीपिका के नसीब में नहीं है आपके घर की बहू बनना। माफ कर दीजिए हमें। ऐसा करते हुए वह गुस्से से दीपिका के हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाते हैं। अब बड़े पापा कुछ कहे इससे पहले ही मधुर मामा जी बड़े पापा से हाथ जोड़कर माफी मांगकर शरयू को घर ले जाने लगते हैं। पर बड़े पापा कपूर फैमिली को रुकने के लिए बोल देती है। अब पार्टी के सारे लोग निकलने लगते हैं, पर बड़े पापा जी सब बड़ों को घर में रुकने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ शरयू विराज की एंगेजमेंट टूटने के लिए खुद को दोषी ठहरती है। वह विराज से रोकर माफी मांगने लगती है। तभी विराज उसे और अर्णव को लेकर वहां से घर के हॉल में जाता है और उसे समझाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। साथ ही में यह भी समझाता है कि बच्चे भूखे हैं। तो शरयू छोटे रुद्र को और विराज अर्णव को खाना खिलाते हैं। दूसरी ओर घर के सारे सिंघानिया और कपूर फैमिली के मेंबर टेंशन में आते हैं। आज सारे मेहमान सिंघानिया ममेंशन से निकल जाते हैं। जब सारे दो घर के सदस्य हॉल में देखते हैं तो एक तरफ शरयू छोटे रुद्र को अपने कंधे पर लिए हुए घूमते घूमते सुलाने की कोशिश करती है और बाजू में विराज की गोदी में अर्णव विराज से कहानी सुनते सुनते सोने लगता है। अब सभी घरवाले यह देखकर दंग रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो गुस्से से भरे पृथ्वी जी विराज के बड़े पापा है, वह भी अब शांत होकर विराज और शरयू को देखते रहते हैं। और शरयू विराज को छोड़कर बाकी सभी को उनके ऊपर के कमरे में आने को बोल देते हैं। सभी कपूर एंड सिंघानिया फैमिली के मेंबर ऊपर पृथ्वी जी यानी विराज के बड़े पापा के कमरे में है। बड़े पापा, आप में से किसी ने भी अभी तक हमें शरयू के बारे में कभी भी नहीं बताया। मधुर मामा जी, वो जीजा जी मेरे ही कारण तो शरयू को सबसे दूर रहना पड़ा था। बड़े पापा, और क्या क्या बातें हमसे आप भाई बहन छुपाए हुए हैं? क्यों पूजा, जो विराज की बड़ी माँ और शरयू की सगी बड़ी बुआ यानी पूजा आंटी है। बड़ी माँ, देखिए मैंने भी आज पहली बार शरयू को देखा है। और विराज ने दो दिन पहले वो जब आया तो उसने ही हमसे शरयू के बारे में बोला था। सुनिए, सिर्फ और सिर्फ ये शरयू का राज मधुर ही जानता था। और 3 साल पहले काजल और विराज, और 2 दिन पहले ही हम सब घरवाले। मधुर मामा जी, पूजा दीदी और घरवालों की कोई भी गलती नहीं है और आज जो कुछ भी गलती हुई शरयू से, मैं माफी मांगता हूँ। आप कहते हो तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। मेरी शरयू ढभी भी आपके आंगन में या आपके जीवन में भी कभी भी नहीं आएगी। मैं मेरे पोस्टिंग को अर्जी देता हूँ। मैं, काजल, शरयू हम यहाँ दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। चलो काजल। अब शरयू के बने मम्मा पापा यानी मधुर मामा जी, काजल मामी जी वह से जाने लगते हैं। तभी पीछे से पृथ्वी जी यानी बड़े पापा आवाज लगते हैं। बड़े पापा रुक जाओ मधुर, काजल। मधुर मामा जी काजल जी का हाथ थामे हुए। चलो काजल, हमारे वजह से पृथ्वी जीजा जी, पूजा दीदी का बहुत अपमान हुआ है। अब और नहीं रुकना है हमें। बड़े पापा, पृथ्वी जी रुक जाओ काजल। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ तो मेरी बात को तुम टालोगी। काजल मामी जी, नहीं जीजा जी हमारी गलती है। आज पूरे शहर के सामने आपकी बेइज्जती हुई है। बड़े पापा, और अगर मैं कहूँ कि इस एंगेजमेंट के टूटने से मैं आज बहुत खुश हूँ और आज मैं तुम दोनों से आपके पूरे कपूर घरने से कुछ मांगू तो आप मुझे दोगे। अगर कुछ नहीं तो अपने बड़े भैया समझकर मुझे तुमसे कुछ चाहिए काजल। अब सब लोग चौंककर बड़े पापा की तरफ देखने लगे। हाँ, मुझे कुछ चाहिए आपसे शेखर यानी शरयू के चाचा जी, कपूर घर के बड़े। मुझे आपकी शरयू हमारे घर में, हमारे आंगन में, सिंघानिया फैमिली में अपनी बेटी, बहू, विराज की पत्नी बनकर पूरे जिंदगी भर के लिए चाहिए। अभी सब चौंककर फिर एक बार बड़े पापा को देख रहे थे। मैंने अभी जो पार्टी में देखा है वह सभी आपने भी देखा है। और इतना ही नहीं, अभी भी वह दोनों बच्चों को गॉड में लिए सुला रहे हैं। शेखर, आपकी शरयू हमसे दे दीजिए बस। काजल मामी जी, जीजा जी अभी अभी तो वो घर पे आई है। रोते हुए कुछ भी मांग लीजिए पर शरयू को नहीं। मधुर मामा जी, हो काजल ठीक कह रही है। शेखर भैया समझाइए ना जीजा जी को। पृथ्वी जी, अरे मैं कब कह रहा हूँ, अभी अभी शादी कर दो शरयू विराज की। और आज नहीं तो कल आपको भी शरयू की शादी करवानी तो है। हमारा विराज हम सबका बेटा है और शादी के बाद भी पूरी जिंदगी शरयू सुबह से शाम आपकी आंखों कहीं सामने ही रहने वाली है। अब आप ही बोले। और काजल, अब रोना बंद करो, खुशियां मनाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी शरयू तुम्हारे ही पास रहेगी, क्यों मधुर? अरे अब तो हंस दो। और अगर आपको मेरी बात नहीं पसंद आई तो बोल दो। और हमारा विराज इस जन्म में कभी शादी भी नहीं करेगा और अंदर ही अंदर टूट जाएगा। एक आपकी शरयू ही है जो उसे हर बात के लिए मनवाएगी। क्या तुम चाहती काजल? मधुर, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मधुर मामा जी, नहीं जीजा जी पर। बड़े पापा, काजल तुम ही बोलो। काजल मामी जी, आप हमसे हमारी शरयू को कभी दूर नहीं करोगे ना? बड़े पापा, कभी भी नहीं। शरयू पे सबसे पहले अधिकार कपूर फैमिली का होगा और फिर सिंघानिया फैमिली का। तो बात पक्की समझे शेखर जी, पूजा, निमा दादी माँ, माम जी, कमला दादी माँ, आंटी जी, शेखर चाचा, पर विराज शरयू को भी पूछना पड़ेगा। बड़े पापा, इस बार डायरेक्ट उनकी शादी ही होगी। और हाँ, ये प्लान भी उन दोनों को बताना भी नहीं है। और अभी इसी वक्त शुभ कामों में मैं देरी नहीं करता। अब सब आश्चर्य में पड़े। अभी बहुत रात हो चुकी है।
चलिए बाहर पंडित जी ने सारी तैयारी भी कर ली है, अब कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। अब सब नीचे हॉल में आते हैं। शरयू, पृथ्वी मामा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। विराज, नहीं बड़े पापा, शरयू ने कहा वह सब सही था। अच्छा हो गया कि मेरी एंगेजमेंट टूट गई, और आपको जो भी शरयू को सजा देनी है वो शरयू नहीं बल्कि मुझे दे दीजिए। बड़े पापा, मुझे भी अब लगने लगा है कि शरयू ही सही थी, पर क्योंकि हमारे पूरे खानदान की इज्जत को अब कलंक लगा है तो उसकी सजा तुम दोनों को भी मिलेगी। बड़े करारी आवाज में, और हाँ याद रहे, कोई भी फैमिली मेंबर नजे तो शरयू को मदद करेगा और ना ही विराज को। शरयू, ये बताओ हमारे विराज में कुछ कमी है क्या? उसे हक नहीं है शादी करके अपने बीबी और अर्णव रुद्र के साथ सुखी रहने का? बोलो बेटी, जवाब दो। क्या उससे शादी करने वाली लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्या? बोलो। शरयू, नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, वो जिससे शादी करेंगे वह बहुत ही नसीब वाली होगी। अब बड़े पापा, विराज से, विराज जैसे शरयू ने कहा है, अगर कोई लड़की अर्णव रुद्र को बहुत सारा प्यार करेगी, तुम्हें भी चाहेगी, सारे घर का ख्याल रखेगी और सबकी पसंद होगी तो तुम शादी करोगे? विराज, उन्हें समझाते हुए, पर बड़े पापा ये कैसे हो सकता है, कोई भी ऐसी लड़की नहीं है। बड़े पापा, अरे अब लड़की ने भी तुम्हारी तारीफ की है और वो तुम्हारे सामने ही है। अभी विराज पूरे हॉल में नजर घुमाता है, साथ शरयू भी, उनको कुछ समझ नहीं आता। अरे अब शरयू भी ने भी हाँ भर दी है और तुम्हें और उसे आज तो सजा मिलनी ही चाहिए, और ये सजा है कि विराज, आप और शरयू अभी इसी वक्त शादी भी करेंगे और पूरी जिंदगी बच्चों को, हमें इस घर को संभालेंगे। विराज और शरयू, ये नहीं। बड़े पापा, आप दो की यही सजा है कि ये शादी या फिर मेरी मौत। विराज, तुझ बड़े पापा। शरयू, घबरा कर देखिए, आपसे कुछ भी नहीं करेगी मैं, ये शादी करके मेरी सजा भुगतूंगी। विराज, शरयू तुम। शरयू, मेरी वजह से आपको या आपके घर वालों को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं आपसे शादी करूंगी, अर्णव और रुद्र की मेरी तरफ से पूरी देखभाल करूंगी। अब वह रोते रोते हॉल के यहाँ जो लग्न विधि थी उसमें होम के बाजू में बैठी, और विराज भी उसके बाजू में बैठ गया। दोनों घरवालों के सामने रात की 11 बजे विराज शरयू की संपूर्ण विधि अनुसार शादी शुरू की गई। 12 बजे लगभग उनकी शादी हो गई। विराज, शरयू ने घर के सारे बड़ों का आशीर्वाद लिया। बड़े मामा जी, अब कुछ बातें, शरयू आपको आपका बिजनेस, आपकी फैमिली में रहना है, और उसके साथ ही सुबह से लेकर रात तक अर्णव रुद्र हमारी फैमिली को भी संभाल लेना है। अब विराज को आप कैसे कब वक्त देंगे या फिर वो आपको कैसे वक्त देता है, संभाल लेता है, ये तुम दो डिसाइड करो। और तुम विराज, अब हम और तुम्हारी बड़ी माँ, बड़े भैया, बड़ी भाभी बच्चों को नहीं संभालने वाले, आपको और शरयू को ही बच्चों की देखभाल करनी है। और शरयू, आप आपकी मम्मी पापा के साथ आप कुछ दिन रह लीजिए, पर बच्चों को और इस घर को अब आपको ही संभालना है। और हाँ शरयू, मैंने सुना है आप कल से 4 से 5 दिनों के लिए गांव को छुट्टियां मनाने जा रही है, तो कल सुबह हम सभी यानी सिंघानिया फैमिली और कपूर फैमिली भी आपके साथ होगी। शरयू, गुड नाइट, अब आप आपके घर वालों के साथ जाइए और कल सुबह जल्दी आ जाएगा। आप और विराज को बच्चों को कल से संभालना है। अब सारी कपूर फैमिली अपने कपूर मेंशन जाती है और इधर सारी सिंघानिया फैमिली गहरी नींद में सो जाती है। फिर मिलेंगे मन के मितवा 9। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब सब कपूर फैमिली शरयू के साथ अपने कपूर मेंशन में जाने के लिए निकली तो काजल मम्मा ने शरयू को गले लगाकर फुट फुट के रो पड़ी, साथ में मंजरी चाची, कमला दादी माँ और शिखा भी। उन्हें देखकर मधुर मामा जी यानी शरयू के पापा शेखर चाचा जी के आंखों से पानी आ रहा था। सिर्फ 2 दिन तो शरयू उनके साथ रही थी और मानो सबने ही उसे उसके हक का लाड प्यार सारी खुशियां समेट कर उसे देनी चाहिए, पर किस्मत में तो उसके जन्म से ही उसके साथ वफादारी दिखाई थी। अब जब उसकी किस्मत चमकी तो इतनी चमकी कि शरयू के नसीब से दुनिया की बाकी लड़कियां भी ईर्ष्या कर सके। एक दिन था शरयू की जिंदगी में कि उसकी सगी मामी ने सुबह से रात तक एक ही रोटी खाने को दे रही थी और उसके साथ नाम के लिए थोड़ी सब्जी, और यहाँ उसके मायके और ससुराल में उसे खाने के लिए चम्मच भी सर्व करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे, और उसे खाना खिलाने के लिए शरयू मम्मा, मंजरी चाची, कमला दादी माँ भी बारी बारी करके उसे छोटी बच्ची जैसे खिलाती, उसके आगे पीछे करती, छोटी बच्ची जैसे उसका कंधों पर सर लेकर या फिर अपनी गोदी में जगह करके सो देती थी। कपूर फैमिली में एक और मेंबर था जो कि शरयू से बहुत बहुत प्यार भी करता तथा उसके लिए बहुत ही सारे सपने सजाकर रह रहा था। वह था शरयू के बड़े भाई अंबर भैया। जब सब घर आए तो अंबर भैया अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। सारे घर के सदस्य ने अब सारी बातें अंबर भैया को बोल दी। अब तो वह बहुत ही गुस्से में आए, क्योंकि अंबर भैया और विराज के सगे बड़े भाई ऋषभ भाई जो बहुत ही खास भाई थे। पर जब ये एक्सीडेंट हुआ था तभी अंबर भैया ने सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं गवाया बल्कि उसके साथ अपनी भाभी और अपनी सगी छोटी बुआ छोटे मामा जी को भी। और उसके बाद कुछ दिनों में विराज पूरे 3 सालों के लिए यूएस गया हुआ था, और अंबर के मन में चिढ़ थी कि छोटे बच्चों को छोड़कर यानी अर्णव, रुद्र को और पूरे सिंघानिया फैमिली को संभालने की बजाय विराज उन्हें उस दुखद स्थिति में छोड़कर गया। पर दरअसल उस वक्त विराज को बहुत ही गहरा सदमा लगा था कि जब एक साथ घर के 4 अपने ही दिल के करीब रहने वालों की लाश तथा उनसे सारे मृत्यु विधि अपने ही हाथों से करने का दुहक या फिर एक बहुत ही बड़ा भगवान में दिया हुआ विराज को श्राप का फिर उसके भाग्य लिखित की लकीर था। और उन टूटे हुए खुद को बिखरे हुए हालातों में अगर विराज उनकी यादों का बसेरा लेकर सिंघानिया मेंशन में जीता तो शायद उसके साथ साथ निमा दादी माँ, बड़े पापा, बड़ी माँ पर बहुत बुरा असर होता, या फिर वह खुद भी हमेशा हमेशा के टूट जाते। और अब शरयू की विराज की हुई शादी तो मानो आग में घी डालने जैसा था। पूरी रात की 3 बजे तक बहुत ही शरयू को सुना रहा था और वह बेचारी उसे सब सहन करते हुए भी शांत होकर सुन रही थी। शरयू ने उसी बीच सब घरवालों को सोने के लिए कहा और वहां पर शरयू और अंबर भैया बचे थे। वहीं पर अंबर भैया चिड़ कर रहे थे। फायरिंग ही शरयू पर हो रही थी।
अब फाइनल रात के 3 बजे अंबर भैया ने शरयू को यह डिसीजन दिया कि शरयू शादी के बाद भी कपूर फैमिली का ही बिजनेस संभालेगी। साथ ही उसे कपूर फैमिली में भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अब अंबर भैया सोने को गए और शरयू ने खुल के सॉस ले ली। और अब शरयू को विराज की जीवन की सारी दस्ताएं, सारी कहानी, उसका अकेलापन, अंदर ही अंदर घुट घुट कर रहने का एहसास, साथ में ही अर्णव, रुद्र के लिए अपनी जिंदगी को दी जाने वाली कुर्बानी, ये सब उसे उसके शादी के बाद घर आते वक्त काजल मम्मा, कमला दादी माँ, मंजरी चाची ने बताया। और उसके साथ उसे घर आने के बाद अंबर को झेलना है, ऐसे भी कहा। इन 3 सालों में अंबर की विराज के प्रति बड़ी हुई नफरत उन सब ने बताई। और अब विराज के ही साथ हुई उसकी सगी बहन शरयू की यूं अचानक शादी, वो भी शादी नहीं बल्कि उसकी नजर में शरयू को सिंघानिया फैमिली ने दी हुई बहुत ही बड़ी सजा थी। इधर विराज रात भर अपनी और शरयू की कुछ ही घंटों पहले हुई शादी को लेकर डूब रहा था। उसका मन तो ड्रिंक करने का हुआ। जब उसने ड्रिंक की बोतल निकली तो उसको शरयू ने कैसे पार्टी में उसके हाथों से ड्रिंक का ग्लास लेकर गुस्से से फेंका, वह बात याद आई। और वह उसकी और शरयू का ट्रेन से लेकर शादी तक का सफर याद आया। वह मन ही मन में शरयू पे हंसता भी रहा। साथ में उसे बहुत बुरा लगा कि शरयू के संग उसकी शादी यानी शरयू के लिए एक बहुत ही बड़ी जंजीर या फिर बहुत ही बड़ी उसके लिए सजा होगी। उसे अपने आप पे गुस्सा आया। उसने अपना एक हाथ गुस्से से कांच के टेबल पर जोर से मारा। अब उसके हाथों से बहुत खून बह रहा था। सिवाय उसे कुछ सूझे उसने उसके डॉक्टर फ्रेंड हर्ष को कॉल किया, पर आधे ही घंटे में उसका डॉक्टर फ्रेंड हर्ष आया, साथ में वकील शिवम भी था। सबसे पहले विराज के हाथों पर उसने ड्रेसिंग की और फिर क्या, तीनों दोस्तों में विराज के शादी का किस्सा तो भाई यादगार ही हुआ। और तीनों ने यह तय कर दिया कि गांव के लिए हर्ष शिवम भी होंगे। और क्या फिर न बोलते हुए ड्रिंक की पार्टी हो बननी ही थी। उधर शरयू ने रात को 3 बजे नींबू पानी पिया और वह सो गई, या फिर सोने की कोशिश करती रही, पर रात में करवटें बदलती रही। उसकी दुनिया अगले 1 घंटे में पूरी ही बदल देनी थी, क्योंकि यह जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। फिर मिलेंगे। मन के मितवा 10। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मन के मितवा 10। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सुबह के 4 बजे है। हमारी भारतीय संस्कृति अनुसार नए दिन की शुरुआत का वक्त, साथ में शरयू की जिंदगी का शादी के बाद का कुछ घंटों बाद का पहला दिन। शरयू ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा। उसके बाद वह सुबह खुद को रेडी करके किचन में गई। सुबह 4:30 से लेकर 6:30 बजने से पहले उसने सुबह का नाश्ता, साथ में दोपहर का खाना भी तैयार किया था। सिर्फ उसे ओवन में रखकर परोसने की ही देरी होगी। उसके बाद शरयू ने घर के सारे फैमिली मेंबर्स के कमरे में कान लगाने की कोशिश की, पर सभी कल दिन भर विराज की एंगेजमेंट की टेंशन, तैयारी, और उसके बाद रात के 11 बजे शरयू, विराज की शादी और उसके बाद की सारे शादी के किस्से से सबकी आंखों में अभी भी नींद थी। अब शरयू ने खुद को मन ही मन खुद को हौसला देते हुए खुद को तैयार किया और वह अब अकेली ही ड्राइवर के साथ अपने मायके से पहली बार अपने ससुराल को निकली। यानी शरयू कपूर मेंशन से आधे घंटों में सुबह 7 बजने से पहले ही सिंघानिया मेंशन में आ गई। सिंघानिया परिवार की हालत भी ऐसी ही थी। शरयू ने सबसे पहले घर के नौकरों से पूछकर वह सबसे पहले किचन में गई। वहां जाकर सुबह का थोड़ा अलग नाश्ता, साथ में वहां भी कुछ अलग का दोपहर का खाना बनाने में लग गई, साथ में बच्चों के लिए अलग खाना, अलग नाश्ता भी। एक्चुअली यह सब खाने का मैजिक शरयू को आसानी से आ रहा था, क्योंकि उसने उसके हॉस्टल के पूरे 7 साल 5 स्टार होटल के किचन में शेफ लोगों की मदद करना, साथ में बहुत बार खुद ही शेफ का काम करना, अब यह उसके काम आ रहा था। और साथ ही हॉस्टल में प्रातः 4 बजे से लेकर हॉस्टल के काम, फिर कॉलेज, फिर होटल में रात को 11 बजे तक काम ही काम, कि उसकी पूरी भागदौड़ भी एजुकेशन और होटल में काम कर पैसों से कॉलेज का खुद का ढर्चा उठाना। जब उसका सब किचन में काम खत्म हुआ, सुबह के 8:30 बजे थे, तो सिंघनिया फैमिली की बड़ी बहू यानी बड़े दिप भैया की पत्नी, घर की सबकी बड़ी भाभी किचन में आई थी और वह शरयू को किचन में देखकर चाट पड़ गई। शरयू ने उन्हें हंसते हुए गुड मॉर्निंग बोल दिया। साथ में बड़ी भाभी ने शरयू के शादी के बाद के बदलाव को देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। अब दोनों बड़ी देवरानी और मंजली देवरनिया बच्चों के कमरे में गई। बच्चे भी अभी तक गहरे नींद में ही थे। शरयू ने बड़ी भाभी से पूछकर बच्चों के कपड़े, मेडिसिन, बाकी सारी चीजें भी पैक कर दी। फिर भी कोई भी नहीं जगा था। शरयू बड़े भाभी से बोलकर भाग दौड़ करके अंबर भैया की ऑफिस पहुंची। उसने सोचा था कि जब तक दोनों फैमिली तैयार हो जाएगी तब तक वह कुछ तो ऑफिस का काम निपटेगी। सुबह की कड़क कॉफी लेकर वह ऑफिस के काम में लगी। साथ में उसने घर में ऑफिस जाते वक्त पूजा मम्मा से बोला कि आप निकलने से पहले आधा घंटा मुझे बोल देना, मैं आपके साथ ही गांव के लिए निकलूंगी। स्थल सिंघानिया मेंशन। सुबह 9:30 बजे सब सिंघानिया फैमिली के सारे मेंबर सब सुबह नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे थे। बड़े पापा, यह क्या है? आज नाश्ते में कुछ अलग सब दिख रहा है। जब बड़ी भाभी कुछ बोले तो दीपू आंटी उनके पृथ्वी भैया से यानी घर के बड़े पापा से बोला, भैया घर के सारे मेंबर दिखाई दे रहे हैं पर एक मेंबर अभी तक नहीं आया। बड़े पापा, तुम किसकी बात कर रही हो? दीपू आंटी छोटे अर्णव और रुद्र देखकर बोली, जिन्हें बड़ी माँ यानी शरयू की पूजा आंटी और बड़ी भाभी नाश्ता खिला रही थी। अरे अर्णव, आपकी शरयू मम्मा जिसने कल रात को जब आप और रुद्र सो गए थे तब आपके विराज अंकल यानी आपके पापा से कल रात शादी की थी और अब वह खुद ही गायब है। अर्णव, नहीं, वो बहुत ही बैड है।
कल नाइट पार्टी में जैसे आपने कहा वैसे मैंने उनका वेट भी किया पर वो नहीं आई। और उस साड़ी वाली आंटी ने बोला था कि विराज अंकल की एंगेजमेंट भी नहीं, शादी भी नहीं होगी, तो फिर कल कैसे शादी हो गई? दक्ष, आपको वो कल रात जो साड़ी वाली आंटी थी जिसने आपको खिलाया, रात को सुलाया, वो अच्छी लगी? अर्णव, हाँ वो बहुत अच्छी है। और पता है बड़े दादाजी, उन्होंने कहा कि आप और विराज अंकल कभी भी झगड़ते ही नहीं हो, सिर्फ गेम गेम खेलते हो। अब सब उसे देखकर सब हंसने लगे और विराज शांत बैठा था। बड़े पापा, अच्छा ये बताइए कि अगर हम कहें कि वहीं आपकी नई मम्मा है तो? अर्णव, सच में? आश्चर्य से बड़े पापा ने विराज की तरफ देखा। विराज ने नजरें नीचे की और वह झट से मोबाइल में देखने की कोशिश कर रहा था। और तभी बड़ी भाभी बोली, बड़ी भाभी रहने दो विराज जी, शरयू को कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बड़ी माँ गुस्से से, ये क्या कह रही हो तुम दिशा? बड़ी भाभी, नहीं बड़ी माँ, दरअसल शरयू सुबह आकर चली भी गई। निमा दादी माँ, कब? तब शरयू कैसे सुबह आई थी, उसके आप सबके लिए, बच्चों को लिए भी अलग से नाश्ता, दोपहर का खाना बनाया, यह बताया। साथ में उसने बच्चों के रूम में जाकर बच्चों की सारी गांव जाने के लिए कपड़ों की, खिलौनों की, मेडिसिन की कैसे तैयारी की यह भी सब बताया, और अभी वह ऑफिस में काम कर रही होगी यह भी कहा। इस बात से सबको हैरानी हुई। तभी वहां पर कपूर फैमिली के सारे मेंबर आए, सिवाय शरयू और अंबर को छोड़कर। बड़े पापा, अरे आप सब तैयार होकर भी आगे चलिए, आप भी नाश्ता कर लीजिए। काजल मामी जी और जिजाजी, सुबह से शरयू ने 4-5 कॉल करके कहा है कि बच्चों को रेडी करने आप जाइए। शेखर चाचा जी, रही नाश्ते की बात हो, शरयू ने बनाया नाश्ता, पेट भरकर खाकर हम अभी यहाँ ही आए हैं। बड़ी माँ, मतलब शरयू ने वहाँ भी नाश्ता बनाकर वह ऑफिस को गई। मधुर मामी जी, मतलब कि शरयू ने यहाँ सुबह आकर नाश्ता बनाया, चौक कर। निमा दादी माँ, अरे सिर्फ नाश्ता ही नहीं, दोपहर का खाना, साथ में बच्चों की भी पिकनिक की पैकिंग करके गई वो। पर तुझे भी नहीं पता क्या कमला? कमला दादी माँ, जब से शरयू हमारे घर में आई है तब से मेरी तो सुबह सुबह वह हर दिन क्लास लेती है, पर कल रात के देरी के कारण उसने हम सबको आज सुबह जल्दी उठाया भी नहीं। और पिकनिक की सारी तैयारी कर अंबर का नाश्ता लंच लेके वह ऑफिस में काम कर रही है। निमा दादी माँ, देख मेरे विराज की पसंद, कितना काम करती है ये लड़की, और तू है कि सुबह सुबह जल्दी हिलती भी नहीं है बेड पर से। कमला दादी माँ, क्या बोली तू निमा? ये क्या विराज जितना है तेरा उतना मेरा भी है। रही शरयू की बात तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पोती है। निमा दादी माँ, लगता है तेरी याददाश्त अब कमजोर हो गई है, बुढ़ापा आ गया तुझमें, ते सिर्फ और सिर्फ रहने वाली नाती अब मेरी विराज की अर्धागिनी है। अब वह हमारी है, सिंघानिया ऑफ मिली लक्ष्मी है, मालकिन है, समझी? बड़े पापा, अरे बस करो तुम दोनों, दादियों शरयू को बुलाओ, जल्दी से जल्दी निकलना है गांव के लिए। सब लोग रेडी होकर गांव के लिए एक बड़ी सी आलिशान ट्रेवल गाड़ी में निकले। साथ में दक्ष ने सौम्या को भी लिया था। सबको वह शरयू भाभी की फ्रेंड बोलकर, और साथ ही विराज ने हर्ष और शिवम को भी साथ लिया। अंबर जानबूझकर ट्रिप के लिए नहीं आया, अब सिर्फ शरयू ही आने को आनी बची थी। सिंघानिया ऑफ मिली में से निमा दादी माँ, बड़े पापा, बड़ी माँ, बड़े भैया, बड़ी भाभी, दक्ष, छोटे अर्णव, रुद्र, साथ में दीपू आंटी, इनकी बेटी डिम्पी भी थी। रोनी भी आने वाला था पर अलग गाड़ी में उसके फ्रेंड्स के साथ, और विराज के फ्रेंड्स शिवम और हर्ष भी। और अब कपूर मेंबर्स में से शरयू के शेखर यानी बड़े चाचा जी, मंजरी यानी बड़ी चाची, कमला दादी माँ, काजल मम्मा, मधुर पापा और शिखा भी थी। जब सब सिंघानिया मेंशन से आगे गाड़ी निकली तो 10 मिनटों के बाद एक सड़क के कॉर्नर पर रुकी। अब गाड़ी का दरवाजा खुला और गाड़ी में शरयू की एंट्री हुई। व्हाइट कलर की घेरदार अम्ब्रेला ड्रेस पहने हुए, उसके ऊपर रेड कलर का दुपट्टा वन साइड लिया था, एक हाथ में खिलौनों की थैली और दूसरे अपनी लैपटॉप बैग हाथ में लिए हुए। ऊपर बालों को छोटी सी क्लिप लगाकर नीचे खुले छोड़े हुए काले घने लंबे बाल, माथे पर लाल सिंदूर, नीचे छोटी लाल बिंदी, आंखों में काजल, होठों पे फीकी लाल लिपस्टिक, नाक में छोटी सी हीरे की चमकी, दोनों हाथों में भरी हुई लाल सफेद दुल्हन वाली चूड़ियां, गले में पहना हुआ थोड़ा सा लंबा मंगलसूत्र। और सबसे बड़ी बात, शादी के बाद कोई भी दुल्हन के आंखों की कुछ अलग ही चमक तथा उनकी झुकी हुई नजरें। मानो एक तरफ सिर्फ शरयू ही नहीं, यह साज सिंगार तो हमारी भारतीय संस्कृति एक बहुत ही उच्च विचारों से भरी हुई देना परंपरा की देन है, जो हर भारतवासी लड़की के लिए है, जो अपने मायके से अपने बीती जीवन की यादों के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने जाने लगती है। अपने माता पिता की उंगली थामने वाली गुड़िया अब अपने नए जीवन साथी के साथ, अपने पति के साथ, अपने शादी के बाद की पहली दिन की शुरुआत अपने नए ससुराल के आंगन में कर रही होती है। नई नवेली दुल्हन का नया रूप, नया श्रृंगार, एक लड़की से औरत बनने की दहलीज पार करने आती है। नए जीवन, नई गृहस्थी का सपनों की चमक उस पर तो सारे बदन चेहरे पर दिखती है, मानो सारे सृष्टि के खिले हुए फूलों की वर्षा उस पर अचानक सी हो गई हो, और वह मन के मंदिर में अपने आराध्य पति के दर्शन करने या फिर उनकी सेवा करने के लिए मन ही मन में अंगड़ाइयां ले रही हो। फिर मिलेंगे मन के मितवा 11। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब शरयू बस में चढ़ी और फिर से बस शुरू हो गई, पर तो सब शरयू को ही देख रहे थे, देख ही नहीं रहे थे, निहार भी रहे थे, पर शरयू उसका क्या। एक ही समय पर सबकी नजर जब खुद पर गड़ गई है, यह देखना और महसूस भी करना। अब तो लाज से घबराते हुए जैसे तैसे शरयू ने खुद को संभालते हुए एक एक कदम से आगे वह आने लगी। सब तो शरयू को देखकर, उसने जो उसकी और विराज की शादी को मन से अपनाया था वही अब उसको देखकर कोई भी कह सकता था, पर विराज उसका क्या। अरे उसकी तो धड़कनों की गति तो बढ़ ही जा रही थी, मानो एक पल के लिए सारी दुनिया एक ही जगह पर थम सी गई है। कोई ऐसा भी पल आए भला उसके लाइफ में जो अपना नाम उसके के संग जोड़े, जो उसकी नाम की चूड़ी, बिंदी, सिंदूर,
मंगलसूत्र पहनकर आंखें नीची कर शर्माते हुए बस और बस सिर्फ एक नजर के लिए उसे देखे और अपनी आंखें झट से शर्मा के नीचे करे। क्या वह कोई संकेत था, इशारा था, एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने का? रात भर विराज उसकी और शरयू के बारे में सोच सोच कर पागल होने को ही रह गया था। यहाँ तक कि उसके दोस्त हर्ष, डॉक्टर, शिवम, वकील, उन तीनों का प्लान भी रेडी था शरयू विराज डिवोर्स का। उन तीनों का यह मानना था कि शरयू पर बच्चे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों निभाएगी, उस पर यह शादी यानी बर्बादी का कलंक क्यों लगे। और सबसे जरूरी बात की अगर प्यार होता तो इस शादी का मतलब होता, पर उन दोनों में तो प्यार भी नहीं, मीठी तकरार भी नहीं और प्यार का इंतजार, इकरार भी नहीं। तो उस बेचारी शरयू की जिंदगी बिगाड़ने की क्या जरूरत? चाहे जो भी हालात हो जाए, घर वाले नाराज हो जाए, पर विराज शरयू को डिवोर्स देगा ही देगा। और साथ ट्रिप में विराज और हर्ष, शिवम सारे शरयू को विराज से तलाक लेने के लिए मनाएंगे, ऐसा ही उन तीनों में डिसाइड हुआ। पर शरयू की शर्माती नजर, उसकी बदली हुई चाल, बदला हुआ अंदाज तो कुछ और ही बयां कर रहा हो, जो कि शरयू रात की विराज के संग हुई शादी से बहुत बहुत ही खुश हुई हो। अब तीनों चौंक कर रह गए। दक्ष ने विराज को कोना भी मारा क्योंकि वह एकटक शरयू को देख रहा था। अब विराज ने अपनी नजर अपने लैपटॉप में गढ़ाई, पर शिवम और हर्ष तो शरयू पर बारीकी से मानो पहरा ही देने के लिए विराज ने अपॉइंट किया हो। जब शरयू और आगे आई तो शिखा ने दी कहकर शरयू को खुशी से गले लगाया। अब सब तो एक के बाद शरयू को उसकी शादी की बधाई दे रहे थे, मानो अब सबकी खुशी शरयू आने से पूरी हो गई हो। जब 15 मिनटों पहले बस शुरू हुई थी हो सब चुपचाप थे, और अब सबने शरयू को देखा। खासकर से पूरी कपूर मिली तो वह सब शरयू को देखकर खुश हो गए थे। साथ में सभी एक के साथ एक शरयू से बात करने के लिए, उसे गले लगाने के लिए, उसके संग गप्पे मारने ही के लिए शुरू हो रहा था। और इन सबसे घिरी शरयू सबको ही सुनने के लिए, सबके ही साथ ही खुशी बांटने के लिए खड़ी थी। और सबकी जंग शरयू कहाँ किसके साथ बैठेगी यह लगी थी। शरयू धीमी हंसी से मुस्कुरा रही थी। यह नजारा तो सारे सिंघानिया फैमिली के लिए कुछ अलग ही था। बड़े पापा, बड़ी माँ भी आश्चर्य में थे। तभी शरयू ने थोड़ा पीछे छोटे अर्णव और रुद्र को देखा। वह बड़े दिप भैया और बड़ी भाभी दिशा भाभी के साथ बैठे थे। शरयू उनके पास आते ही उनको बड़ी ही प्यार से हाय हेलो किया। तभी बड़े पापा ने शरयू को आवाज दी, बड़े पापा विराज, हम सभी को भी बहुत ही सारे काम होते हैं, पर हम सभी अपने अपने काम छोड़कर हमारी फैमिली के साथ वक्त गुजारने आए हैं, ना कि मोबाइल लैपटॉप लेके बैठने के लिए। शरयू और विराज, आज से पूरी जिंदगी भर अर्णव और रुद्र की जिम्मेदारी आपकी ही है, तो चलो बच्चों को ले लो। और हाँ, सबसे पीछे वाली कुछ सीटों को छोड़कर भी जो सीट्स है वह सिर्फ और सिर्फ विराज, शरयू और उनके बच्चों के लिए है। तो सब आगे सब मिलकर बैठेंगे, उन दोनों को एक दूजे के साथ वक्त गुजरने दो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अर्णव रुद्र, आज से अभी से आपके विराज अंकल आपके लिए आपके पापा है, और यह शरयू आंटी आपकी मम्मा है। अब सब शांत होकर बड़े पापा को सुन रहे थे। दक्ष, जानबूझकर बड़े पापा, एक्चुअली भाभी की फ्रेंड यह सौम्या भी आई है, तो हम सब मिलकर पीछे बैठेंगे और आप सब घर के बड़े आगे बैठना। शिखा, हाँ बड़े मामा जी, दी ने हमसे कहा था कि वह इन छुट्टियों में पूरा वक्त हमें और हमारी फैमिली को देंगी, तो पीएलजेड हम सबको एक साथ बैठने दीजिए। तब बड़े पापा ने शरयू की तरफ देखा, उसने बच्चों की तरफ देखा। अब बैठने की अरेंजमेंट ऐसी हुई, आगे बढ़े। फिर कुछ सीट्स छोड़कर पीछे एक बाजू हर्ष, शिवम बैक साइड में लास्ट दक्ष, उसके बाजू में सौम्या, शिखा, शरयू और विंडो साइड में विराज। और विराज को गोद में अर्णव और शरयू के गोद में छोटे 3 साल के रुद्र। वह दोनों भी बहुत चंचल थे। अर्णव एक जैसे शरयू से बात कर रहा था, पर रुद्र तो वहां से निकलकर आगे बड़ी भाभी, बड़े भैया या फिर बड़ी माँ, बड़े पापा के यानी के उसके बड़े दादाजी, बड़ी दादी जी के पास जा रहा था। फिर से बड़े पापा गुस्सा होकर बोले, अपने बच्चों को अपने ही आप संभालो, उन्हें दूसरों को संभालने के लिए मत दो। अब अर्णव मेरी बात सुनो, ऐसे मूड में शरयू के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, और विराज के गोदी में बैठकर शरयू से एक ही सुर में बात कर रहा था। पर बेचारी शरयू अर्णव की सुने तो रुद्र जोर जोर से रोकर भागने की कोशिश में रो ही रहा था, और उसे लेने दक्ष और दूसरी तरफ से बड़ी भाभी, तीसरी तरफ से बड़ी माँ यानी बच्चों की बड़ी दादी पूजा उठने ही लगी थी। फिर बड़े पापा चिढ़ते हुए, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, शरयू विराज की मदद कोई भी नहीं करेगा, चाहे कितने भी जोर जोर से बच्चे रोए, आपको लेने के लिए मिन्नतें करे। और तुम शिखा और बाकी सब आगे आकर बैठ जाइए, आगे बैठो। अब सब चुपचाप आगे आकर एक एक जगह पर बैठे। उन दोनों की हालत देखकर सब टेंशन में भी आगे और अंदर ही अंदर से भी हंस ही रहे थे। शिवम और हर्ष ने विराज की ओर पीट करके हल्के हल्के हंसने लगे। विराज को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब उसने शरयू को देखा। तब शरयू ने सिर्फ 2 मिनटों के लिए अर्णव और रुद्र को पकड़ने के लिए कहा, तो विराज को लगा कि अभी ही शायद शरयू एक तो गाड़ी से उतरेगी या फिर घर में बड़े पापा या सबसे इस शादी के लिए, साथ ही बच्चों की जिम्मेदारी के लिए ना कहेगी। अब विराज मन ही मन में इस शादी से छुटकारा पाने के लिए खुश भी हुआ। पर यह क्या, शरयू सबसे आगे जाकर फिर पीछे आ गई, और शरयू के हाथों में 2 अलग अलग कैरी बैग भी थी। अब तो रुद्र की रोने की आवाज भी बंद हो गई, और अगले कुछ मिनटों में पीछे से जोर जोर से रुद्र की हंसी की और अर्णव की जोर जोर से हंसकर बातें करने की आवाज आ रही थी, क्योंकि
अभी शरयू ने अर्णव को विराज के साथ पंजा लगाकर कौन जीतता है, किसमें ज्यादा पावर है, ऐसे कहा और विराज को हारने के लिए बोल दिया। साथ में छोटे से रुद्र को कुछ नए खिलौने दिखाकर उसमें उलझाया और शरयू रुद्र और अर्णव को बारी बारी करके थोड़ा सा बादाम का सूजी हलवा खिला रही थी और वह भी बड़े चाव से खा रहे थे। अब तो बड़े पापा से लेकर सभी ने पीछे की तरफ देखा और सब दंग रह गए, मानो ये तो सचमुच की एक मिली है। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे जो हंसी ओशी मना रहे हैं। अब बड़े पापा उठकर आगे शेखर चाचा जी के पास गए और अपने दोनों हाथ अपने हृदय से जोड़कर उनसे धन्यवाद कहने लगे। शेखर चाचा जी, नहीं बड़े जिजाजी, आप ये क्या कर रहे हो? और उनके जोड़े हुए हाथों को छुड़ाकर तब बड़े पापा ने शेखर चाची जी को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगे, मानो उनके अंदर का छोटा बच्चा ही जाग गया हो। फिर 2 मिनट बाद बड़े पापा अपनी रोती हुई आंखें पोंछते हुए, तुम्हें पता नहीं शेखर मधुर, तुमने कितने बड़े उपकार मुझ पर, मेरी पूरी सिंघानिया खानदान पे किए हैं। इस पूरे जन्म को भी जोड़ू तो भी तुम्हारे कर्ज नहीं फेर सकता। मेरा छोटा जाने के बाद तो मेरी सांसें ही मानो भगवान में मुझसे छीन ली थी। मैं तो उसी वक्त दिल का दौरा आकर मर जाता, पर विराज, ये छोटे छोटे अर्णव रुद्र मेरे आंखों के सामने आ गए और मेरी मौत भी मुझसे कोसों दूर चली गई। मैं और पूजा हम अब तक जिंदा थे सिर्फ और सिर्फ तीनों के लिए, और बहुत ही घोर चिंता में हमेशा डूबे रहते थे। इन पूरे 3 सालों में हम दोनों की एक भी ऐसे रात नहीं गुजरी कि हम 2 भी चैन की नींद सोए हो। पर अब देखो, आपने आपकी शरयू हमें देकर हमारी पूरी घर की झोली मानो खुशियों से ही भर दी। यह सब देखकर सब फिर से पीछे विराज, शरयू, बच्चों को देख रहे थे और सब मैन में बहुत ही खुश भी थे। पर हर्ष और शिवम, उन्हें खुद पर अब शर्मिंदगी होने लगी, साथ ही साथ अपने सोच पर भी। अब शिवम, हर्ष ने भी मन में ठान ले ली कि किसी भी हालत में कभी भी इस पूरे लाइफ में शरयू विराज को डिवोर्स नहीं होने देंगे। अयर कभी भी ऐसे हालात उभरे हो भी वह इन दोनों को फिर से एक करेंगे और कभी जरूरत पड़ी तो उन दोनों के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ लेंगे। अब सब थोड़ी देर में आगे सो भी गए, पर पीछे छोटा रुद्र फिर से रोने लगा। तो पट से शरयू ने कार्नर के बाजू की साइड में लेकर रुद्र पोटी हुए डायपर बदलकर रुद्र को बेबी वाइप से क्लीन कर दिया और फिर खुद के भी हाथों को क्लीन कर लिया और फिर से वह विराज के बाजू में आकर बैठ गई। थोड़ा अर्णव की बात सुनते सुनते उसने रुद्र को सुलाया और फिर थोड़ी देर बाद सोए हुए रुद्र को विराज की गोदी में देकर उसने अर्णव को भी सुलाया। अब दोनों बच्चे भी सो गए थे और आगे भी सभी सोए थे। विराज, सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें बहुत ही तकलीफ हो रही है। हमारी शादी हुई मतलब की गई। ऐसे बोलते जब उसने शरयू की तरफ देखा तो शरयू भी अर्णव के को गोदी में लेकर सो गई थी। विराज तो उसे निहारता ही रहा। शरयू तो बहुत ही गहरी नींद में पहुंचने वाली ही थी कि तब जोर से स्पीड ब्रेक गाड़ी को लगाया गया और गाड़ी जोर से रुक गई। फिर से गाड़ी शुरू हुई, पर विराज ने अब दूसरी ओर देखा और उसने अपने आंखें बंद कर दी। पर शरयू पूरे सफर तक फिर से जागती रही कि बच्चों को कहीं लग न जाए। पूरे 8 घंटों का सफर तय कर करके सारे पंजाब के एक छोटे से गांव में आ गए। दरअसल यह गांव तो 3 दोस्तों का था, जिसमें एक निमा दादी माँ जो विराज की दादी माँ, दूसरी कमला दादी माँ जो विराज की नानी माँ और शरयू की दादी हैं, और तीसरी रानो दादी माँ जो निमा दादी माँ कमला दादी माँ की बचपन की सहेली है। उसके पोते बेटे इंग्लैंड में वेल सेटल है और वह बहुत हो बड़ी शानदार हवेली जो 3 हिस्सों में इन 3 सहेलियों ने अपने फैमिली के लिए बांधी गई थी। तीनों घरों को जोड़ने वाली बहुत ही बड़ा राजमहल था, पर वहां सिर्फ और सिर्फ रानो दादी ही रहा करती थी, कुछ नौकरों के साथ। उनका यहाँ मानना था, जी जब भी हम मेरे तो अपनी ही मिट्टी में। इस वजह से तो वह बहुत ही कम बार इंग्लैंड जाकर फिर यहाँ आती थी। निमा, कमला, रानो सालों में एक बार यहाँ इकट्ठा होते थे और कुछ दिन साथ रहकर अपने बचपन को याद करते। पर इस टाइम शरयू ने उसकी काजल मम्मा से कहा था कि उसे गांव में रहना बहुत पसंद है। उसके लिए तो पूरी कपूर फैमिली आज आने वाली थी, पर कल रात विराज और उसकी शादी की वजह से पूरी सिंघानिया फैमिली भी आ गई। 8 घंटों का सफर तय करके सभी गांव में पहुंच गए और उतरकर सभी सबसे पहले रानो दादी से मिले। विराज और शरयू ने जब आशीर्वाद लेने लगे तो वह बोली, आगे से आप दोनों को एक साथ जोड़ी के साथ सबका आशीर्वाद लेना है। तो शरयू नीचे देखकर उनके पाँव को छूकर फिर बच्चों की तरफ मुड़ गई। बहुत ही बड़ा गेट, अंदर बहुत बड़ा सा गार्डन और फिर उन 3 परियों का राजमहल था। घर के नौकरों ने सबको अपनी अपनी रूम दिखाई। अब दोपहर सब फ्रेश होने अपने कमरे में गए। तब शिवम और हर्ष ने विराज को बस में हुए बड़े पापा और शेखर मामाजी, मधुर मामाजी की बातें बताई। यह सुनकर तो विराज को भी अब खुद पर शर्म आ रही थी और अब यह तय हुआ तिनों में के जैसे शायद शरयू ने इस शादी को घर का फैसला अंतिम फैसला माना है, या फिर आज दिन भर के उसे देखकर लग रहा है तो विराज भी इस शादी को शरयू जैसे ही घरवालों के लिए अपनाएगा। फिर फ्रेश होकर खाने पर बैठे, पर आज रानो दादी के बावर्ची के बनाए के साथ शरयू के बनाया कहना भी गर्म करके सबको परोसा गया। हर एक शरयू के बनाए खाने को चखकर उसकी तारीफ ही कर रहा था। शरयू अलग साथ साथ रुद्र को भी उनका अलग खाना खिला रही थी। सबके सब भूख के मारे खाने पर टूट पड़े थे और सब फिर सारी कपूर मिली शरयू के संग बातें कर रही थी कि मानो शरयू को यहाँ आए हुए 3 ही दिन नहीं बल्कि वह तो उसके जन्म से ही यहाँ पर पली बढ़ी है। पर एक तरफ विराज सारे घर को आज इतने सालों बाद खुश होता हुआ देख रहा था। बड़े पापा, बड़ी माँ, घर के सारे छोटे बच्चे भी शरयू के साथ खुश हुए देख रहे थे और उनके साथ रानो दादी माँ भी।
पर यहाँ तो दीपू आंटी और उसकी डिम्पी तो मन ही मन में सुबह से 1000 बार शरयू को कोस रही थी। उनके दिल और दिमाग में तो शरयू के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर ही था। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त सभी चाय के लिए इकट्ठा हुए थे, पर तब शरयू और कपूर मिली नहीं थी। वह तो सबने आगे गार्डन के पास देखा कि कुछ हुआ था और शरयू रो रही थी और सारी कपूर फैमिली उसे समझा रही थी। एक पल विराज को भी ऐसा लग रहा था कि शरयू के पास जाकर पूछ ले, पर वह ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को देखा हो, वह वहीं पर ही रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सब फिर से पूरी कपूर मिली शरयू के साथ आई तो पता चल गया कि शरयू की हॉस्टल की उसकी क्लोज फ्रेंड रुचा रात तक यहाँ आने वाली है। अब फिर से सब नॉर्मल थे। शरयू ने बच्चों की विराज को दिया और वह फिर से किचन में गई। फिर रात का खाना बनाकर सब डिनर करके सोने अपने अपने कमरे में गए। तब बड़े पापा ने शरयू और विराज को बुलाकर कुछ कागजात विराज के हाथों में थमा दिए और यह बताया कि अगर उन दोनों को सच्चे मन से यह शादी मंजूर है, अर्णव, रुद्र ही अपने खुद के बच्चे हैं, यह मन से तुम दोनों ही अगर मानते हो तो ये कागजात लीगली पेरेंट्स बनकर रुद्र और अर्णव के मम्मी पापा बनकर उन्हें सबसे पहले अपने बच्चे समझकर दुनिया भर की खुशी दे दो। और उन्होंने विराज की तरफ देखकर उसे साइन करने के लिए बोल दिया और उसके हाथों में पेन दे दिया। विराज ने एक बार शरयू की तरफ देखा और साइन कर दी। अब विराज और बड़े पाप को देखना था कि शरयू क्या करेगी, साइन करेगी या फिर नहीं। पर 2 ही मिनटों में शरयू आगे आई और उसने भी उन कागजात पर साइन कर दिया। तो बड़े पापा ने विराज को अपने गले से लगाया, मानो उन दोनों की दिल की मुराद भी पूरी हो गई। और यह सब शरयू देख रही थी। फिर तीनों भी वहां से हॉल में आ गए। शरयू बच्चों को सुलाकर विराज से बात करने के लिए ऊपर बड़ी सी टेरेस पर विराज को ढूंढते ढूंढते आ गई। उसने विराज को रुचा ने कॉल करके रात के 10 बजे उनकी गाड़ी गांव से आधे घंटे पहले पंक्चर हुई यह बात बताई और साथ में आप बच्चों के कमरे में जाकर ध्यान दीजिए यह भी कहा। अब विराज उससे कुछ कह दे उससे पहले ही तीनों दादियों ने नई नवेली दुल्हन को जाने से मना कर दिया, जैसे वह वहां मधुर पापा के पास जाने वाली होती है। तो दक्ष ने भी कहो कि वह और सौम्या ही जाए और उनके साथ उन्होंने शिखा को भी लिया। पर बात यह थी कि दक्ष को सौम्या के साथ अकेले में ही समय गुजरना था और सुबह से वह दोनों भी घर के बड़ों के निगरानी में थे। पर सिर्फ दक्ष को दोनों लड़कियों को कैसे साथ में जाने देता, इस वजह से विराज ने शिवम और हर्ष को भी उनके साथ भेज दिया। अब सब रुचा को लेने के लिए गए। अब शरयू विराज के कमरे में जहां बच्चे सोए हुए हैं वहां आ गई और उसके पीछे थोड़ी देर के बाद विराज भी। विराज ने आकर सबसे पहले बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और वह शरयू को तरफ देखने लगा। शरयू नजर नीची करके बच्चों के बाजू बेड पर बैठ गई। विराज टेंशन में, शरयू मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही घरवालों ने तुम पर दबाव डाला और हमारी बात शादी से बच्चों के मम्मी पापा होने तक गई है। पर शरयू अब भी नीचे ही नजर गढ़ाई हुई थी, किसी गहरे विचारों में। विराज क्या बात है शरयू? शरयू नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए, नहीं कुछ नहीं है। विराज कुछ तो बात है, बोलो तो। शरयू इतना नहीं कुछ, पर मेरी कॉलेज की फ्रेंड रुचा आ रही है। विराज तो उसमें क्या है प्रॉब्लम? शरयू वो दरअसल आपको याद है मैंने बताया था आपको ट्रेन में मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेंड है। जिस रात हम ट्रेन में मिले उसी शाम को मैंने उसको हॉस्टल से उसके मम्मा के साथ भेज दिया था। विराज तो शरयू रुचा की पेरेंट्स की पूरी हिस्ट्री बताकर साथ ही इन 6 महीने पहले उसकी पापा की गुजर जाने की भी बात बताई, जो रुचा ने जानबूझकर शरयू से भी छुपाई थी और वो अपने गम को अंदर ही अंदर समाये हुए थी। दरअसल उसकी मम्मा उससे प्यार नहीं करती, पर उसके पहले रुचा के पापा ने उनकी सारी प्रॉपर्टी 6 महीने पहले ही रुचा के लिए छोड़ी है, वह उसे पाना चाहती है। इस वजह से उन्होंने रुचा को उनके साथ उनके दूसरे पति के घर में ले गई। पर अब इन 2 ही दिनों में वह रुचा के साथ अच्छा बोलकर दूसरे पति के बच्चों का वास्ता देकर उससे वह प्रॉपर्टी लेना चाह रही है। और जब मैं हॉस्टल से निकलकर आपके साथ मधुर पापाने के पास आ गई तो मधुर पापा ने उसकी भी सिक्योरिटी का ख्याल रखा, साथ ही उन्हें रुचा के सारे पास्ट प्रेजेंट की भी खबर ले ली थी। और आज सुबह भी पापा ने रुचा को हमारी शादी के बारे में बताया, साथ में रुचा को उसकी मम्मा की नियत तथा असलियत बताकर उसे यहाँ आने की सलाह दे दी। अब फिर से वह कुछ बोल पाए। शरयू को रुचा का कॉल आने लगता है और अब शरयू झट से खड़ी होकर अपने आप को आईने में देख लेती है और विराज से, सर बच्चों को PLZ देखिए आप, यह कहकर जल्दी जल्दी वहां से महल से बाहर आकर पार्किंग में पार्क हुई कार की तरफ भाग दौड़ करके पहुंच जाती है। वहां पीछे से विराज तीनों दादियों को बच्चों के पास रहने को बोलकर शरयू के पीछे जाता है। अब शरयू विराज एक गाड़ी में और उनके पीछे उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां चली जाती है। कहाँ? अरे रुचा को ले जाने, क्योंकि जब शिवम नामांकित वकील, ड्राइविंग सीट पर हर्ष डॉक्टर, आगे गाड़ी में पिछली सीट पर अकेली शिखा और उसकी पिछली सीट पर रोमांटिक मूड में दक्ष और सौम्या का जोड़ा जो एक दूसरे में खो जाने का मूड बना रहा था। और ये सब पीछे की आवाज सुनकर शिखा की नजर आगे गई। आगे शिवम और हर्ष गाड़ी के सामने वाले आईने से पीछे देख रहे थे और साथ हर्ष ने गाड़ी चलाते चलाते आईना शिखा की तरफ घुमाया। शिखा ने झट से नीचे मोबाइल में देखा और कानों में एयरफोन भी डाले। जब हर्ष शिखा को गाड़ी चलाते चलाते बार बार आईने से शिखा को देखता और हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था, और शिवम जो कि अपनी नजरों से कभी शिखा हर्ष तो कभी पीछे दक्ष सौम्या को देखता। आधे घंटे बाद जब वह रोड को एक बाजू में बंद गाड़ी देखी तब शिवम ने शिखा को कहा कि रुचा को कॉल करने के लिए। अब कॉल पर शिखा ने रुचा को कॉल की और अब रुचा वह उनके गाड़ी के पास आ गई। पर गाड़ी में 3 लड़के देखकर रुचा का तो दिमाग ही आउट हो गया।
सबसे पहले उसने शरयू को कॉल करके गाड़ी डिटेल्स, फिर शिखा और शरयू की बात करवाई, और जब फिर से शरयू ने कहा कि इनके साथ आ जाओ तो मजबूरी में रुचा बीच वाली सीट पर शिखा के बाजू बैठ गई, क्योंकि अभी तक उनमें से किसी ने भी रुचा को देखा भी नहीं था। जब शिवम ने जीन्स टॉप पहनी हुई मॉडर्न लुक में गोरी छोरी फिगर मेंटेन की हुई रुचा को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वह तो एक टक रुचा को देखते ही जा रहा था। अब हर्ष ने रुकी हुई गाड़ी के ड्राइवर को आवाज दी। तब शिवम ने गाड़ी से उतरकर उस ड्राइवर से कुछ बोलकर सब फिर से गांव की तरफ जाने लगे। अब गाड़ी में यह सिचुएशन थी कि पीछे दक्ष और सौम्या हाथों में हाथ लेके पास पास बैठे थे, बीच में शिखा और रुचा। आगे हर्ष गाड़ी चलाते हुए शिखा को देखता तो उसके बाजू बैठे शिवम बैक साइड बैठी गोरी खूबसूरत हसीना रुचा को देख रहा था। शिखा खुश होकर हेलो रुचा दी। रुचा हेलो शिखा। शिखा हैप्पी मूड में दी मुझे आपके बारे में ना बहुत कुछ शरयू दी ने बताया है। रुचा चिढ़कर हंस के हाँ क्यों नहीं, इस पूरी दुनिया में तेरी ही दी जो पागल ठहरी। शिखा थोड़ा चिढ़कर दी वह कितनी अच्छी है, और आप यूं उनको पागल क्यों बोल रही हो। रुचा तुझे पता भी तेरी बहन क्या क्या करती है। शिखा मतलब। रुचा जब मेरे सामने आएगी तब तुम्हारी शरयू दी की सारे पागलपन की हदें तुम्हें पता चलेगी। तब रुचा का ध्यान पीछे की तरफ गया। अब गुस्से से बोली एक मिनट यह क्या चल रहा है, तुम दोनों उतरो अभी के अभी इसी वक्त नीचे। शिवम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उसे प्यार करना कहते हैं, जानबूझकर क्यों आप नहीं करते किसी ने। रुचा पहली बात कि यहाँ हम सब है, वह दोनों ही प्राइवेट में नहीं है, और प्यार के बारे में तो एक मिनट आप दोनों की शादी हो गई है। शिवम दक्ष और सौम्या को देखकर अब तक उनकी शादी नहीं हुई है, फिर भी वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। रुचा मैंने उनसे सवाल पूछा है, उन दोनों को बोलने दो, और फिर वो दोनों है कौन और तुम दोनों भी। तब शिखा हर्ष से क्या आप गाड़ी पीएलजेड रोकेंगे 2 मिनटों के लिए। पीएलजेड दी पीएलजेड हम उतरते हैं, मैं आपको सब समझाऊंगी। पीएलजेड और हर्ष ने गाड़ी रोड के एक साइड में रोक दी। अब गाड़ी से रुचा और शिखा उतर गए। शिखा रुचा से सबकी इंट्रोडक्शन उसे दे देती है, और साथ में यह भी कहती है कि आप जिससे झगड़ रही थी ना वह शिवम है, दिल्ली में मशहूर एडवोकेट है, और वह कभी भी किसी का भी प्रूफ कहीं भी कुछ भी साबित कर देता है, और सभी बड़े से बड़े भी उससे दूर ही रहते हैं। पीएलजेड दी हमें भी उनसे दूर ही रहना है। तब गाड़ी से उतरे दूसरे साइड में हर्ष और शिवम। शिवम क्या बात है हर्ष, शिखा का जादू तुझ पे तो चढ़ ही गया है, क्या तेरे चेहरे पर रौनक छाई है। बहुत खूब बहुत खूब। हर्ष धीरे से हंस के ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवम तो बार बार आईने से किसे देख रहा था। हर्ष अच्छा जैसे तो सब कुछ मैं ही कर रहा था। रुचा भाभी से बातें, उफ ये प्यार मोहब्बत की बातें, बड़ी सूझी आज वकील साहब आपको। शिवम अरे क्या तेज है तुम्हारी रुचा भाभी, तुझे क्या लगता है ये रुचा मिसेस डॉट शिवम बनेगी। चल निकलते हैं यहाँ से, बातें तो बाद में करेंगे। सब गाड़ी में बैठे और रुचा ने शरयू को कॉल करके बोला मुझे ये लोग कुछ तो ठीक नहीं लग रहे हैं, तू ही जल्दी से आ जा, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करती हूँ। और रुचा ने अपने दोनों बैग्स गाड़ी से निकाले और रोड की एक साइड में खड़ी हो गई। अब शिवम रुचा से शिवम देखिए पीएलजेड रात बहुत हो चुकी है, हम सब घर चलते हैं। रुचा थैंक यू, शरयू लेने मुझे आ रही है, मैं और शिखा यही रुकेंगे आप जाइए। शिखा दी ओके, अगर शरयू दी आ रही है तो मैं भी यही रुकती हूँ। दक्ष भैया जाइए आप सब लोग। तो सभी अब शरयू की आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि लड़कियों को अकेली अंधेरी रात में यूं छोड़ना अच्छा नहीं लगा किसी को। उधर दूसरी और गाड़ी में विराज शरयू से विराज तुम्हें जाने के लिए सबने मना कर दिया था, फिर तुम क्यों अकेली घर से निकली थी, और हाँ पहली और आखिरी बार अब तुम मिसेस विराज हो, तुम 2 बच्चों की मम्मा हो, अब तो खुद बच्ची बनना छोड़ दो। पूरे रास्ते विराज शरयू को मानो इन पूरे 2 दिनों का गुस्सा निकलता ही चला गया, और बेचारी शरयू बिना कुछ कहे उसे सुन रही थी। अब जब शरयू विराज सबके यहाँ पहुंचे तो शरयू छोटी बच्ची जैसे भागकर रुचा के पास गई और उसे गले लगाया। रुचा गुस्से से ये मैं तेरा डियो नहीं हूँ, अब विराज तेरा डियो है, उसे जाकर गले लगा ले। शरयू पर उनकी परफ्यूम तो मैं नहीं हूं ना। रुचा हैरानी से और रियली। विराज चलो सब हमारी ही गाड़ी में चलते हैं, पीछे से सिक्योरिटी ड्राइवर यह गाड़ी लाएंगी। सब बहुत ही बड़ी सी गाड़ी में, आगे ड्राइविंग सीट पर विराज, बाजू हर्ष और शिवम, पीछे रुचा शरयू शिखा और लास्ट में दक्ष और सौम्या बैठे। शरयू ने रुचा को देखकर बोलने की कोशिश की कि तब रुचा ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। शरयू बोलो ना, फिर भी रूठी हुई रुचा। शरयू अब ना शिखा मेरा तो मूड बन रहा है। रुचा गुस्से से नहीं बिल्कुल नहीं। शरयू विराज को सर आप गाड़ी चलाइए, पीएलजेड यहाँ मत ध्यान दीजिए। रुचा देख शिखा तेरे बहन का अब पागलपन। और शरयू वह गाने लगी रुचा को देखकर, और सब चौंक कर शरयू को कभी देखते कभी सुनते कभी रुचा को देखते हैरानी से। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई,
बादल भी गरज कर बरस गए, बरसात भी आकर चली गई। बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। रुचा बंद करो ये। शरयू ओके बाबा तो नेक्स्ट। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है, दिल ही दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, धुंधलाती हुई बलखाती हुई। सावन की सुनी रातों में मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है। अब शरयू ने रुचा के गाल हल्के से खींचकर ओके अब मराठी। रुचा नहीं बाबा नहीं, मैं तेरे मराठी गाने नहीं झेल सकती। शरयू जोर से, अरे पोरगी पटली रे पटली। शरयू ने अब लड़कों जैसी जोर जोर से सिटी मारी। अब यह देखकर विराज के साथ सभी को आश्चर्य भी हुआ। रुचा तू बहुत नालायक है, तूने मुझे कितना सताया, मुझे कितना रुलाया है, क्यों मुझे तुमसे दूर भेज दिया। अब दो भी एक दूजे के गले लगकर रोई। 5 मिनटों के बाद मैंने तो तुम्हारे लिए मेरे 2 साल के बॉयफ्रेंड को भी छोड़ा और उसे तुम्हें सौंप दिया। आपको सबको यह सुनकर को अलग ही प्रकार में चौंक गए। शरयू रिलैक्स होके, अरे मैंने ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कुछ भी नहीं किया है। रुचा कुछ समझकर फिर गुस्से से, तुम्हारा दिमाग खराब है, जल्दी बताओ तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया। सच सच बताओ, तुमने उसे पूरा खोला, उसे पूरा देखा, उसका कलर कैसे था, उसने तुमसे क्या क्या कहा। अब तो सबकी सिटी पीटी ही गुल हो गई। विराज को तो शरयू के बारे में सोच सोच कर चक्कर ही आने को रह गया था। वह तो दिल की धड़कनों को रोककर न जाने क्यों शरयू को सुन रहा था। वैट वैट तुम्हें उसका पासवर्ड कैसे मिला। शरयू घबराहट में, रुको ना, तुम्हारी याद आई तो मैंने हमारे वीडियोस फोटोज को देख रही थी, तब न जाने क्यों मेरी नजर उस पे पड़ी। मुझे पता है तुम्हारा पासवर्ड मुझसे ही शुरू होगा, तो मैंने उसे देखकर खोला। उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे और फिर क्या पता क्या हुआ, शायद वह कुछ तो ब्लिंक करके लैपटॉप ही ऑफ हो गया। रुचा थोड़ा रिलैक्स होकर और फिर थैंक्स यू गॉड। तुम्हें पता है शरयू, तुम्हारी वजह से मेरी 2 सालों के दिन रात की मेहनत, मेरा सपना बर्बाद होता। और हाँ शरयू मैडम, मैंने ऑलरेडी ही मेरे सॉफ्टवेयर की अलग अलग कॉपीज बनाकर भी रखी थी। बाय द वे शरयू मैडम, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लैपटॉप, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे मोबाइल पेन ड्राइव से आप हमेशा दूर रहेंगी। शरयू अरे पर तुमने ही कहा था कि अगर तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट कभी देखना चाहो तो उसे सेफ मोड पर ओपन कर दो। शिखा मतलब आप दोनों भी बॉयफ्रेंड यानी रुचा दी ने बनाए सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। रुचा हाँ, एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इन लास्ट 2 सालों में मैंने एक खुद का सॉफ्टवेयर डिजाइन साथ ही डेवलप किया है। तुम्हें क्या लगा वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बॉयफ्रेंड। अरे अगर हम दोनों ने आज तक वैसे कभी भी सोचा भी होता या फिर रील में हमारे बॉयफ्रेंड होते तो अब तक हमने उनसे शादी करके हमारे कम से कम 2 बच्चे तो हो ही जाते। क्यों शरयू। अब शरयू रुचा एक दूजे को ताली देकर हंसने लगती हैं। अब सब नॉर्मल मोड पर आ गए। विराज तो शरयू पर मन ही मन मुस्कुराने लगा और बाकी सब शरयू पर धीमे धीमे हंसने लगे। अब रुचा विराज से, विराज जीजू मेरे तरफ से आपको एक एडवाइस, आप भी शरयू को अपनी इन चीजों को कभी हाथ मत लगा देना। तभी तुरंत शरयू बोली, अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि इनका परफ्यूम में नहीं हूँ, ना ही मैं कभी इनको ना कभी इनकी चीजों को हाथ लगाऊंगी। सर डोंट वरी। रुचा ओहा ये भी परफेक्ट है। शरयू अरे तुमने तो मुझे देखा नहीं है गौर से, आज तो मेरे शादी के बाद का पहला दिन है। एक्चुअली कैसा लग रहा है, यह सिंदूर, यह मंगलसूत्र, यह सारी सुहागन वाली चूड़ियां, अच्छी लग रही हूँ क्या मैं। रुचा क्यों तुम्हें विराज जीजू ने नहीं बताया। शरयू अरे उन्होंने तो मुझे सुबह से देखा भी नहीं है ध्यान से। अब सब विराज की तरफ ही देखने लगे और पता है आज शादी के बाद मेरा पहले दिन की शुरुआत ऑफिस में कैसे हुई है। हमारे ऑफिस में तो किसी को भी पता ही नहीं कि मैं अंबर भैया की बहन हूँ। और आज सुबह में जब ऑफिस गई तो हमारे मैनेजमेंट में ना एक लड़का है, इतनी गंदी नजर से उसने मुझे देखा, छे आंखें फाड़ फाड़ कर टॉप टू बॉटम। और फिर पता है उसने मुझे फाइल देने के बहाने से मेरे हाथों को छुआ भी। रुचा तो शरयू तो मैंने इतनी जोर से उसके नाक पे ऐसा जोर से एक ही मुक्का मारा तो उसकी नाक से खून ही बहना शुरू हुआ। और मैंने तो उसे कहा भी कि पहली बात मैं अंबर कपूर की छोटी बहन शरयू कपूर हूँ और दूसरी बात मैं मिसेस डॉट विराज सिंघानिया हूँ। तब क्या सब ऑफिस स्टाफ के साथ अंबर भैया भी मुझे ही देख रहे थे। अरे यार शादी की है वो भी घर वालों की मर्जी से, कोई भाग के या किसी को पटाके नहीं की है। और ना कल हमारी शादी हुई, कल हमारी फर्स्ट नाइट थी तो ना अंबर भैया ने रात के 3 बजे तक मुझे लेक्चर के बाद लेक्चर दे रहे थे। पर एक बात सच्ची बोलूं रुचा, सर की और मेरी ना शादी से पहले ही फर्स्ट नाइट हो गई थी। अब सुनकर सब हो दंग ही रह गए और विराज को तो हार्ट अटैक आना ही बाकी रह गया था। विराज गुस्से में, विल यू पीएलजेड स्टॉप इट शरयू। और शिवम हर्ष आंखें फाड़कर विराज को देख रहे थे। दक्ष नहीं भाभी, पीएलजेड आप बोले। शरयू तो एज कपल हर कोई अपनी फर्स्ट नाइट के सपने बुनता है, पर कल पार्टी के बाद मैंने, सर ने, हम दोनों ने बच्चों को खिलाया पिलाया, उनके साथ मस्ती की।
उनको समय दिया, हमारी कंधों पर उनको सुलाया। उनको उस टाइम हमने बिल्कुल भी नहीं अकेले छोड़ा। और मैंने जाने की बाद सर तो बच्चों के पास रुके थे, मानो उनको प्यार से सहलाने, उन्हें यह कहने की चाहे जो कुछ भी अर्णव, रुद्र की जिंदगी में हो जाए, सर उनके साथ, उनके पास हमेशा है। उनकी छोटी छोटी खुशी में साथ साथ बड़े से बड़े जीवन के मोड़ पर सर ने उनका हाथ अपने हाथों में रखा हो। और सबसे बड़ी बात क्या होगी हमारी शादी से पता है कि अर्णव, रुद्र जब रात में घबराएंगे, डर जाएंगे तो हम होंगे उनके साथ। जब वो बीमार पड़ेंगे, रिजल्ट अच्छे लाएंगे, किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो सर का हाथ हमेशा उनके कंधों पर होगा। और मैं इन तीनों के हाथों को पकड़े हुए चलूंगा। और एज अ कपल हम दोनों के लाइफ के बेस्ट मूवमेंट पता है क्या होंगे? हमारे 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ हम दोनों हमारे हाथ थामे चलेंगे। उनकी लाइफ रुचा तेरी तरह या मेरी तरह कभी भी नहीं होगी। हम उनके मम्मा पापा बनकर हमेशा उनकी छोटी छोटी उंगलियों को, उनकी हरकतों को, उनके गुस्से को, उनके नखरों को, उनके मूड को संभालेंगे। वो कभी भी अनाथ बनकर इस दुनिया में नहीं जिएंगे। अब शरयू और रुचा की आंखों में नमी थी। अरे हाँ, एक गुड न्यूज है मेरे पास। मैं ना लीगली अर्णव, रुद्र की मम्मा बन गई और तुम और शिखा मौसी, है ना बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब शरयू, रुचा, शिखा हंसने लगे। और मेरे दोनों बच्चे ना बहुत ही प्यारे भी है, क्यूट भी है। अरे मैं तो भूल ही गई, एक्चुअली नजर हर दिन उन दोनों की नजर ही उतारनी पड़ेगी। अरे मेरे बच्चों को तो किसी की नजर भी नहीं लगनी चाहिए, हमारे फैमिली को भी किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। अब सब शरयू के पाक दिल को महसूस करते हैं, साथ ही उसे एक खास जगह भी अपने मन में दे देता है। और विराज तो शरयू को सुनते ही रहता है। अब सब महल में पहुंच जाते हैं। शरयू रुचा खाना खाकर बच्चों के कमरे में सो जाते हैं, साथ शिखा और सौम्या भी। और लड़कों के कमरे में विराज, हर्ष, शिवम, दक्ष भी। अब विराज, हर्ष, शिवम यह तय करते हैं कि विराज हमेशा बच्चों के साथ साथ उसकी और शरयू की शादी भी निभाएगा। फिर मिलेंगे